बड़ी खबर बीजेपी की लिस्ट से जुड़ी है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव पर बड़ी खबर आपको बताते चले, बीजेपी की पहली लिस्ट आज जारी हो सकती है। कल देर रात तक चली सीसी की बैठक में इन तमाम चीजों को लेकर गौर खौज किया गया है और बीते रात 4.5 घंटे बैठक में पीएम मोदी भी मौजूद रहे। तो लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान इसी महीने हो सकता है और इसी बीच सभी पार्टियों ने अपने पत्ते खोलना शुरू कर दिए हैं। बीजेपी भी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। लिस्ट में 100 से ज्यादा नामों को शामिल किया जा सकता है। बीजेपी की तरफ से पहली लिस्ट में बीजेपी के दिग्गजों को टिकट दिया जा सकता है और इनमें पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर वजीर दिफा राजनाथ सिंह तक का नाम शामिल हो सकता है। दरअसल बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने 4 घंटे तक बैठक की है और जिसके बाद कुछ अहम सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का इंतखाब किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी की सदारत में बीजेपी सीईसी की बैठक हुई और ये बैठक रात करीब 10:50 पर शुरू हुई थी और ये देर रात 3 बजे के बाद खत्म हुई। इन 4 घंटों में बीजेपी सीईसी की बैठक में किन रियासतों की लोकसभा सीटों पर चर्चा हुई आपको बताते हैं। जराये के मुताबिक जानकारी मिली है कि बीजेपी सीईसी ने उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मगरबी बंगाल, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, गुजरात, असम, झारखंड, तमिलनाडु, ओडिशा, मणिपुर, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पौंडीचेरी और अंडमान निकोबार की सीटों पर चर्चा की है। तो मंथन शुरू हो गया है लोकसभा सीटों को लेकर और बीजेपी भी अपनी हिकमत अमली के मुताबिक आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से कवायद देखने को मिल रही है और जानकारी ये भी मिल रही है कि अगर देखा जाए तो कुछ जो मौजूदा लीडरान हैं उनको दोबारा से टिकट मिल सकता है और कुछ लीडरान का टिकट कट भी सकता है, जिसके लिए काफी दिन पहले बीजेपी की तरफ से एक ऑब्जर्वेशन किया गया था। रिजल्ट कार्ड एक तरह से कहा जाए तो लीडरान का तैयार किया गया था और उस ऑब्जर्वेशन में ये देखा गया था कि किस लीडरान की जो कारकर्दगी है वो कैसी है, किस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस इस पूरे दौरे इक़्तिदार में दी है। तो ऐसे में लगातार मंथन देखने को मिल रहा है और 2024 के लिए बीजेपी की तैयारी तेज यहाँ पर नजर आ रही है। एक तरफ पीएम मोदी के लगातार दौरे भी देखने को मिल रहे हैं तो दूसरी तरफ मीटिंग्स में भी पीएम मोदी शामिल हो रहे हैं। तो पीएम मोदी की सदारत में तकरीबन 4 घंटे तक देर रात मीटिंग चली है और इसमें कहीं ना कहीं जो सीटें हैं उनको लेकर गौर खौज किया गया और जानकारी मिल रही है कि जरा के हवाले से कि आज या कल में 100 उम्मीदवारों की लिस्ट पहली जारी की जा सकती है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का नाम भी शामिल हो सकता है। तो बीजेपी की पहली लिस्ट आज जारी हो सकती है और कल देर रात तक सीईसी की मीटिंग चली और कल देर रात पौने 11 बजे के करीब ये बैठक में पीएम मोदी पहुंचे थे और सुबह 3:15 बजे तक बैठक में पीएम मोदी मौजूद रहे और यूपी की 74 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा 50 सीटों पर तकरीबन फैसला हो चुका है कि किस किस को उम्मीदवार बनाना है और फाइनल टच के बाद उस लिस्ट को रिलीज भी किया जाएगा और मंजर-ए-आम पर लाया जाएगा। तो 150 प्लस सीटों के लिए उम्मीदवारों पर चर्चा हुई है। कश्मीर की सीटों पर चर्चा अगली बैठक में होगी। तो फिलहाल जो रियासतें हैं, जिन रियासतों में ज़्यादा सीटें हैं और सबसे ज़्यादा सीटों की अगर बात करें तो यूपी में है और ऐसे में यूपी में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर भी इस मीटिंग में बातचीत हुई है। और आपको ये भी बताते चले, आप सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी ने 6 सीटें, जो कि जराये के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि 6 सीटें जो उसकी हामी जमाते हैं, आरएलडी हो गई, एसबीएसपी हो गई, निषाद पार्टी हो गई, इन तमाम तरह पार्टीज को देने की बात कही है, जिसमें से आरएलडी को 2 सीट दी जा सकती है, जिसमें बिजनौर और बागपत, जहां पे आरएलडी का एक असर रसूख देखने को मिलता है। अपना दल एस की बात करें तो अपना दल एस को भी 2 सीटें, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज, ये जराये के हवाले से जानकारी मिल रही है। तो वहीं एसबीएसपी को सिर्फ 1 सीट की जानकारी मिल रही है। हो सकता है कि ओपी राजभर को या फिर किसी और लीडर को यहाँ पर उम्मीदवार बनाया जाए। दूसरी तरफ कैबिनेट एक्सपेंशन में भी कुछ यहाँ पर जगह दी जा सकती है। इसके अलावा निषाद पार्टी को 1 सीट का ऑफर किया जा सकता है, जिसका नाम है संत कबीर नगर। बीजेपी 74 सीटों पर यहाँ पर चुनाव लड़ेगी और जिसमें से 6 सीटें उसने अपनी हामी जमातों को दी हैं और जिसके तहत कुल मिलाकर 80 सीटें हो जाती हैं। अब यहाँ पर देखना बेहद दिलचस्प होगा कि किन किन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान यहाँ पर किया जाता है और कहाँ की सीट पर किस तरह से बीजेपी हिकमत अमली के तहत उम्मीदवारों को उतारती हुई नजर आएगी। तो लगातार मंथन देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारियां तेजतर होती हुई नजर आ रही हैं। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे जो उम्मीदवारों के नामों का सस्पेंस है वो भी उठना
शुरू हो जाएगा। हालांकि समाजवादी पार्टी से यहाँ पर बड़ी टक्कर यूपी में देखने को मिलेगी।